राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी आने ही वाली है। कब की है एकादशी, क्या इसके नियम हैं, किस तरीके से हमें व्रत रखना है, कैसे हमें पूजा करनी है, सारी ही जानकारी लेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी आने वाली है, बड़ी ही पावन एकादशी है जिसका नाम है योगिनी एकादशी। तो कब की है ये एकादशी, मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप कर लीजिए आज के लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। सुबह की सेवा पूजा भोग आरती सब कुछ हो चुकी है भक्तों, और हमारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे लड्डुओं का भोग लग गया है और चमचम का भी भोग लगाया है। दूध दे दिया है मैंने भोग में, और गोपाल जी के पास जल तो हमेशा ही रहता है और तुलसी दल डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एकादशी के बारे में। एकादशी को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी जो है, योगिनी एकादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, बड़ी ही पावन एकादशियाँ होती हैं ये। और एकादशी का व्रत करने से हमें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जाने अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यही एक सीधा मार्ग है इंसान को ईश्वर से जोड़ने का। भक्ति भाव में लगे रहिए, धर्म कर्म से जुड़े रहिए और दान पुण्य करते रहिए और अपने गोपाल जी की सेवा भी करते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और इस बार तो आपको ज़रूर ही उठना है, क्योंकि एकादशी जो है कुछ ऐसी पड़ रही है कि वैसे तो जो एकादशी है वो लग रही है 13 तारीख से। 13 तारीख को 8 बज के कुछ मिनट से एकादशी शुरू हो जाएगी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी, और ये इस बार 14 तारीख की पड़ रही है। दिन बुधवार है, 14 तारीख है सन 2023। तो इस दिन ये एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि एकादशी के, वैसे तो एकादशी जैसे कि मैंने बताया 13 तारीख को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि होने के कारण ये हमें 14 तारीख को व्रत रखना है। आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठना है, क्योंकि जो एकादशी है वो 9:45 बजे के करीब तक रहेगी। उससे पहले आपको जो एकादशी की पूजा है, लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेनी है विष्णु भगवान की। तो अब मैं आपको शुरू से एंड तक बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, 4 बजे का जो समय होता है, 4 से 5 बजे का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें आपको उठना है। 4 बजे उठ के सबसे पहले आप, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई, फिर आप करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई नहाने धोने के बाद। पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको घर की सफाई करनी है, उसके बाद आप सीधे नहाने जाएंगे, यानी कि अपने तन की सफाई करनी है, और नहाने के बाद फिर आप करेंगे अपने मंदिर की सफाई। उतना ही मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, और बाल नहीं धो ले हैं, बाल आपको एक दिन पहले ही 10वीं तिथि में ही धो लेने हैं, क्योंकि एकादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी माता को भी नहीं तोड़ा जाता है, जल नहीं दिया जाता है उनको, क्योंकि वो भी अपने विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है खाने में। एक दिन पहले से ही आप लहसुन प्याज चावल छोड़ दीजिए, यानी कि 10वीं तिथि में भी आपको चावल और लहसुन प्याज नहीं खाने हैं शाम के समय। जितना जल्दी हो सके 10वीं तिथि में आप भोजन कर लेना, यानी खाना खा लेना आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि एकादशी तो उस दिन भी है। और 10वीं तिथि में, क्योंकि एकादशी सुबह से ही लग रही है, तो उस दिन भी आपको चावल और ये लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लगभग इस बार 2 दिन की ही एकादशी पड़ रही है, क्योंकि 14 तारीख में हम व्रत रखेंगे तो भी नहीं खाएंगे, और 10वीं तिथि ये लग रही है, 10वीं तिथि में एकादशी लग रही है सुबह से ही, तो इसलिए उस दिन भी हम नहीं खाएंगे चावल, लहसुन प्याज, कोई भी ऐसी चीज़ जो एकादशी में नहीं खाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे व्रत के बारे में। तो जब आप नहा धो के आ जाएंगे तो फिर आप करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा, जैसे आप करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप कोशिश करिए कि पीली पोशाक ही पहनाएं, पीले वस्त्र ही धारण कराएं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बाद फिर आप करेंगे विष्णु भगवान की सेवा। उनको अभिषेक कराइएगा, जल अभिषेक कराइए, दूध से अभिषेक कराइए, या फिर पंचामृत अभिषेक कराइए। जो भी आपको कराना है कराइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो योगिनी एकादशी है बहुत ही पावन एकादशी है। तो लड्डू गोपाल जी को भी आप पंचामृत से या सहस्त्रधारा स्नान या फिर दूध से स्नान करा सकते हैं। पीले पुष्पों का विशेष महत्व रहता है। पीले वस्त्र पहनाइए गोपाल जी को, पीले पुष्प अर्पित करिए विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को,
तुलसी माता को गुलाब आप अर्पित कर सकते हैं और तुलसी माता को आप लाल तिलक लगाइएगा और पीला तिलक लगाइएगा शालिग्राम जी को। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के बारे में। तो फिर सेवा पूजा करने के बाद आपको सुनना है एकादशी माहात्म्य, जैसे कि हर बार सुनते हैं व्रत का। तो एकादशी का महत्व सुनने के बाद आप तुलसी माता में लगाएंगे दीप धूप। जल नहीं देना है, फिर से बता रही हूँ, जल आपको बिल्कुल नहीं देना है, बस दीप धूप दिखाना है तुलसी माता को और क्षमा याचना मांगनी है। कोई भी गलती हो गई हो हमसे जाने अनजाने में तो तुलसी माता हमको क्षमा करना। और फिर आप मंदिर में आएंगे और जैसे आप ठाकुर जी को डेली भोग लगाते हैं उससे थोड़ा सा अलग भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं, इस बारे में आप बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन भी भोग लगाते हो अन्न का, तो आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हो। अगर आप अन्न का भोग नहीं लगाते हैं एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को, भगवान को, तो आप ये जो चमचम मैंने रखी हुई है रसगुल्ले का, जो सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं, जो दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, इस तरह की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो मीठा शरबत होता है, मीठे शरबत का भोग लगाइए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। रूह अफ़ज़ा डाल के मीठे शरबत का भोग लगा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, कहीं पर प्याऊ लगा सकते हैं आप, क्योंकि एकादशी हो या द्वादशी हो, बहुत ही बड़ा महत्व होता है इन तिथियों का। और इन तिथियों में जो भी आप काम करते हैं वो लाख गुना नहीं 1000 गुना फलदायी होता है। तो इस तरीके से आप एकादशी पर सेवा कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जब आप सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे ना, तो उस समय पे आप अपनी दहली की भी साफ़ सफाई करिएगा। जो आपका मुख्य द्वार है, जो जहाँ से आपकी मेन एंट्री होती है, दरवाज़ा सुबह सुबह ज़रूर खोलिएगा, चाहे 1 मिनट के लिए खोलिएगा, लेकिन सुबह सुबह जब आप पूजा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय दरवाजे को, जो हमारी मेन एंट्री होती है वहाँ से, उसको खोल के ज़रूर रखिएगा। और दहलीज की साफ़ सफाई करिएगा। हो सके तो दहली पे भी 1 दीपक घी का ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत ही शुभकारी होता है, ये हमें ज़रूर करना चाहिए डेली। और अब बात कर लेते हैं अपने व्रत। जैसे भी आपको व्रत रखना है, आपको फलाहार करके व्रत रखना है तो आप फल खाइए। अगर आपको बिना फल के रखना है तो वो बिना फल के आप रह सकते हैं। अगर आपको एक समय अन्न खा के व्रत करना है तो वो भी आप, वो पूरी तरह आपके ऊपर है कि आपका शरीर कैसा है। जैसे भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप व्रत करिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, जब आप ठीक ही नहीं रहोगे तो व्रत कौन रखेगा। तो जितना हो सके चुप रहिएगा, जितना हो सके शांत मन से शांत रह के व्रत करिएगा। क्योंकि कोई भी व्रत हो, जितना हम शांत रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, बेकार कोई फ़ायदा नहीं है कि जाने अनजाने में किसी के लिए हमारे मुख से अब शब्द निकल जाएं। तो इससे अच्छा है जितना हो सके शांत रहिएगा। गोपाल जी को आप जो मौसमी फल हैं उनके भी भोग लगा सकते हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आम चल रहे हैं, तो इस तरह के फलों का भी भोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं द्वादशी के बारे में। तो और हाँ, द्वादशी के बारे में बात करने से पहले तुलसी माता को एक दिन पहले ही 10वीं तिथि में ही आप तोड़ के रख लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के सेवा के लिए, विष्णु भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी को भी नहीं तोड़ा जाता है। तो चलिए अब द्वादशी के बारे में बता देती हूँ। द्वादशी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन से ही द्वादशी तो लग रही है, उसके बाद लग जाएगी त्रयोदशी। तो त्रयोदशी में व्रत नहीं खोलना है, आपको द्वादशी में ही खोलना है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी सेवा पूजा करके लड्डू गोपाल जी की आप व्रत खोलिएगा। और व्रत खोलने से पहले आप व्रत के लिए, अपने जो व्रत खोलेंगे उसके लिए शरबत बना लेना, मीठा शरबत, उससे आप व्रत खोलिएगा। और उससे पहले आपको दान करना है। मौसमी फल हैं उनका दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं कहीं पे। और इस तरीके से चाहे आप 1 रुपया का दीजिए, चाहे 1 लाख का दीजिए, दान होता है। दान बिना करे व्रत मत खोलिएगा। अगर आप दान करके ही व्रत खोलेंगे तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी एकादशी के बारे में। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ मैं भूल गई हूँ एकादशी के बारे में, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। राधे राधे, हरे हरे।